दोस्तों, आज ही चर्चा में एक खबर आई है जिसमें पॉक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस इन चिल्ड्रन एक्ट 2012, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा है इसमें एक रोमियो जूलियट क्लॉज को ऐड करने के लिए। अब ये रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है ये समझते हैं। बेसिकली यहां पर कहा गया है कि जो भी पॉक्सो एक्ट के अंदर, पॉक्सो अधिनियम के अंदर जो भी केसेस आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस द कोर्ट इज फाइंडिंग देम एज फेक, फर्जी केसेस होते ज्यादातर होते हैं, बिकॉज हमने जो अभी टीनेज लव या टीनेज रिलेशनशिप्स हैं उन्हें एक क्रिमिनल नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां कहना है कि हमें उन्हें प्यूनिटिव या क्रिमिनल नजरों से ना देखते हुए उसे एज अ प्योर इनोसेंट यंग रोमांटिक रिलेशनशिप के तरीके से देखना चाहिए। और यहां पर कहा गया है, एक और बात सामने आई है कि क्या हम इसमें एज ऑफ कंसेंट को 18 साल से घटाकर 16 साल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। जेंडर न्यूट्रल एक्ट चाहे या बॉय हो या गर्ल हो, लड़का हो या लड़की, दोनों ही इस एक्ट के तहत विक्टिम हो सकते हैं अगर वो 18 साल से कम की उम्र के हैं। अब यहां पर लॉ कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार अगर हम माने कि अगर हमने एज ऑफ कंसेंट 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी तो हमें इजाफा देखने को मिलेगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिजेस के केसेस में। अब ये एक एथिकल क्वेश्चन है और यहां पर लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें एज ऑफ कंसेंट को एक फिक्स नंबर में ना रखकर हमें एक रेंज बनानी चाहिए जिसमें 16 साल से 19 साल या 18 साल तक के बच्चों को रखना चाहिए। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड की बात करी गई है जिसमें कहा गया है कि हमें एक क्लोज इन रिलेशनशिप, ये एक पर्टिकुलर टर्म जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दो टीनेज लोग हैं, ओके, वेदर दे आर बॉय और अ गर्ल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, अगर उनमें 3 से 4 साल का फर्क है तो उसे एज अ प्योर यंग इनोसेंट लव के तरीके से देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ प्यूनिटिव या क्रिमिनल नजरों से हमें उसे नहीं देखना चाहिए।